ओशो ने क्या किया, बड़े ही चालाकी से स्वयं को बुद्ध का अवतार घोषित कर दिया। और इसमें ऐसा नहीं कि देशवासी, क्योंकि भारत की तो जो अधिकांश जनता है वो उनसे जुड़ी ही नहीं थी, विदेशी लोगों से जुड़े थे। तो विदेशी लोग भी जितने जुड़े थे दुनिया भर के, उन सबको भी मैं वही कहूंगी, उतने ही डम जैसे यहाँ के लोग। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहूं मैं, अंधे। और ज्यादातर आप अगर पढ़ेंगे ओशो के आश्रमों के विषय में, तो तरह तरह के नशीले पदार्थों के सेवन की बात भी सामने आती रही है, कई बार आ चुकी है। तो दुनिया के भी वो लोग जो तथाकथित हिप्पी, जिनको हिप्पीज कहा जाता है, वो सब ओशो से जुड़ गए, क्योंकि उन्हें एक धर्म और अध्यात्म का आवरण मिल गया वो सब कुछ करने के लिए, जिसकी स्वीकृति उनको समाज खुले तौर पर करने के लिए नहीं दे रहा था। और ओशो ने वही चला के, और दुनिया ने मान लिया बुद्ध का, उनको बुद्ध का पुनर्जन्म मान लिया। आप सोचिए, अगर जनता, अपने देश की क्या, दुनिया की जनता, जब आप तरह तरह से आप इस तरह के इतने अस्त व्यस्त जीवन के आदि रहेंगे, तो बुद्धि कुंद रहेगी। खाना पीना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे विचारों को तय करने में। यहां पर मैं नॉनवेज और वेज की बात नहीं कर रही हूं, जो इस तरह का ऐसा खाना है जो आपकी बुद्धि को कुंद कर रहा है, एक्सेसिव, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ। आप व्यायाम नहीं करेंगे, आप उल्टा सीधा खाएंगे, आप वजन बढ़ाएंगे, आप हर समय चटोरेपन के आदी रहेंगे, और फिर ऊपर से नशों के आदी हो जाएंगे। लगातार नशा डेफिनेटली आपके दिमाग को कुंद कर देगा। शादी करो, बच्चे करो। जो माँ बाप खुद अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं, तरह तरह की धर्म ग्रंथ और पुस्तक लेकर बैठे हैं, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो यही तो पैदा करेंगे समाज में। बेवकूफों की फौज ही तो खड़ी करेंगे। किसी भी प्रकार से उनके अंदर कोई क्षमता नहीं थी परिवार संभालने की, ऐसे लोगों ने धनाधन 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 बच्चे पैदा किए। उसमें जो निकम्मे थे, निठल्ले थे, बेरोजगार थे वो भी, और जो बहुत कमा रहे हैं वो भी। दिमागी तौर पर कोई भी जो माँ बाप बनने के लिए तैयार नहीं थे। धर्म का नशा, जो मैं पहले भी कह रही हूँ कि अगर आप इस तरह का, क्योंकि आपकी बुद्धि तो खुली नहीं। मान लीजिए आप तथाकथित बड़े सात्विक हैं, आप बहुत सात्विक भोजन करते हैं, सब कुछ है, और आप अध्ययन कर रहे हैं, आप बड़े सतोगुणी व्यक्ति हैं, और आप गीता का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि आपकी वैसी है, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप पढ़ रहे हैं, आप अध्याय 11 पढ़ रहे हैं, आपको डोपामिन मिल रहा है। अगर आप कल्पना कर रहे हैं आप कृष्ण को विराट रूप में, अब जितनी देर आप कल्पना कर रहे हैं तब ठीक है, लेकिन अगर आपने इसी को सत्य मान लिया, या आपको इसकी आदत पड़ गई कि जब जब आपको दिमाग में आपको आराम चाहिए, आपकी दिमागी तंतुओं को आराम चाहिए, तो आप विराट रूप पढ़ रहे हो और इमेजिन कर रहे हो, और आप भाई आपका ये नींद वो नींद रिलीज हो रहा है दिमाग में, और आपको रिलैक्स हो रहा है, तो फिर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। ये भी फिर नशा है। हालांकि बाकी नशों से बेहतर है, लेकिन खतरनाक भी है, क्योंकि ये नशा भी जब बढ़ जाएगा तो आपको पागलपन और उन्माद की तरफ ले जाएगा। फिर आप वास्तविकता में और कल्पना में अंतर करना भूल जाएंगे धीरे धीरे।